बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नई आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिल रहा। कभी तोशा खाना, कभी फ़रा खान, और फिर मस्जिद नबवी के अहाते के बाहर मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में ये ख़ुद अपनी तौहीन करवाते हैं ताकि किसी तरह से इमरान खान को फंसाया जा सके। क्योंकि सऊदी अरब में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इन्हीं के बंदे हैं, वो आबिद शेर अली के बंदे हैं, और राना सनाउल्लाह ने इस बात को तस्लीम किया है। तो कहने का मकसद है कि इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की है जो बहुत ही ख़तरनाक है, और मुल्क में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। और वही सिलसिला है नाजरीन, जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तब भी और जब ये इक़्तिदार में आए तब भी। सिलसिला शुरू होता है भारत से, वहाँ से एक बयानिया आता है, नून लीग का भी वही बयानिया होता है, पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ होता है, और फिर हामिद मीर, नजम सेठी जैसे सहाफ़ी भी वही बात करते हैं। तो इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई जंग का आगाज़ किया है, और आखिर में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने इसका क्या जवाब दिया है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, इमरान खान ने मियाँ वाली के जलसे में कहा था कि अगर मेरे वर्कर्स को कुछ कहा गया तो मैं चोरों तो क्या, चोरों के हैंडलर्स को भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर कल एबटाबाद के जलसे में उन्होंने कहा कि मैं जो मीर जाफ़र करता रहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि मीर जाफ़र कौन था? वो सिराजुद्दौला का सिपा सालार था। जब उसने गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, तब से मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। अब इस सब में इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया और ना वो लेंगे। वो कहते हैं बार बार कि मैं नहीं चाहता कि अवाम इदारों के खिलाफ हो। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरी पाक फ़ौज है, अगर पाक फ़ौज न होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। और दूसरी तरफ ये लोग जिनके पास 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो ये कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं, कभी किसे धमकी देते हैं, कभी किसे धमकी देते हैं। और इनकी तकारीर में, इनके जलसों में हमारे जर्नलों का नाम ले लेकर क्या कुछ कहा गया। पाकिस्तानी अवाम को इनसे ज़्यादा नफरत क्यों हुई? क्योंकि ये इदारों के खिलाफ बकवास करते रहे। और आज ये लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और जो लोग 5th जनरेशन वार लड़ते रहे, जो पाक फौज के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। इमरान रियाज खान को FBI ने तलब कर लिया है कि आपके असासे आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। और ये FBI किसके कंट्रोल में है? जिनके दौरे इक़्तिदार में उनके असासों में अरबों डॉलर्स का इजाफा हुआ। समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यूट्यूबर्स पर हाथ डाला जा रहा है। क्या हम पत्थरों के दौर में रह रहे हैं? हम तो शुरू से यही मुतालबा कर रहे हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान खुलेआम फौज को धमकियां देता था, जब नवाज शरीफ ने जर्नलों के नाम ले लेकर क्या कुछ कहा, मरियम नवाज के जलसों में पाक फौज के खिलाफ क्या नाराबाजी होती थी, हमारा खून खोलता था, लेकिन इन्हें कुछ नहीं कहा गया। उल्टा ये वापस इक़्तिदार में आकर बैठ गए। और अल्लाह की कुदरत देखें कि आज शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, आज मरियम नवाज क्या कह रही है, हम आपको बताते हैं। इमरान खान के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस में करारदाद पेश हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी ने इदारे के बारे में बदतरीन गुफ्तगू की है। सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र का नाम लेकर जो मिसाल दी, इससे बुरी हरकत नहीं हो सकती। इदारे के बारे में जो जहर उगला, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। भाई वाह, आगे सुनिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको ना रोका गया तो खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क शाम और लीबिया की भयानक तस्वीर बन जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप तो लाडले थे, आपको इदारे ने बच्चे की तरह दूध पिलाया। जिस तरह मुक्तदर इदारे ने इमरान नियाजी को सपोर्ट किया, किसी को नहीं किया। इमरान नियाजी ने फिर भी कुछ नहीं सीखा, बुरी तरह नाकाम रहे। अगर ये सिलसिला सख्ती से ना रोका गया तो मुल्क में भूचाल आ सकता है। जितनी सपोर्ट लाडले को मिली है, इसका 30% हिस्सा भी हमें मिलती तो मुल्क को ऊपर ले जाते। अब ये अपनी तरफ से फौज को डिफेंड करने आए हैं, इदारों को डिफेंड करने आए हैं, लेकिन ये सब कुछ इनके खून में है। ये जितना भी यकीन दिला दें कि भाई वो सब तो बड़े मियाँ साहब करते हैं, उनकी बेटी करती है, हम तो ये सब कुछ नहीं करते, हम तो बूट बड़ी अच्छी तरह से पॉलिश करते हैं, ये सब कुछ इनके खून में है। अगर इनके बड़े मियाँ साहब से इख्तिलाफात भी हैं तो वो पार्टी के हैं, वो सियासी इख्तिलाफ हैं। कौन वज़ीर आज़म बनेगा, किसके कंट्रोल में पार्टी होगी, कौन पंजाब का वज़ीर आला बनेगा, ये इख्तिलाफ हैं। बाकी इनकी सोच, इनकी नेचर वो आपको वक्त वक्त पर नजर आती रहेगी, भले ये जितनी भी एक्टिंग कर लें। एक तरफ आप फौज को डिफेंड कर रहे हैं और फिर साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान तो लाडला था। आप लाडले नहीं हैं, आपने नहीं देखा कि आपको किस तरह से लाकर बिठाया गया है। इमरान खान तो कहता रहा कि ये देखो हमें धमकी मिली है, ये देखो मंडियां लगी हुई हैं, हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है।
लेकिन इंसाफ किसे मिला? बदतरीन मुजरिमों को। रात गए दरवाजे किसके लिए खोले गए? बदतरीन मुजरिमों के लिए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की असलियत बताई है, सुप्रीम कोर्ट पर गिला किया है। उन्होंने अभी तक पाक फौज का नाम नहीं लिया, न किसी जर्नैल का, न किसी छोटे मोटे फौजी अफसर का, इवन के किसी फौजी जवान तक का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ कह रहा है कि मीर जाफर का नाम लिया, सिराजुद्दौला का नाम लिया। इससे बुरी हरकत नहीं हो सकती, इससे पाकिस्तान में भूचाल आ सकता है। आप पहले तो मरियम नवाज को पकड़ें कि आपके जलसे में ये नारे क्यों लगे थे। हम तो वो नारे भी आपको नहीं बता सकते। हमारी तो कुछ इस तरह की मोहब्बत है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मुहिब वतन इदारों से। और पाक फौज से ज्यादा मुहिब वतन कौन हो सकता है जो अपनी जानें देते हैं। कल DGISPR की तरफ से भी बड़ा सख्त बयान आया, जो हमने आपको कल की वीडियो में बताया। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप मरियम नवाज को पकड़ें, आप मौलाना फजलुर रहमान को पकड़ें, आप जो यूट्यूबर्स के लिए इंटरपोल से राब्ते कर सकते हैं, आप नवाज शरीफ के लिए करें। अभी 2 ही दिन पहले मरियम नवाज अटक में जलसा करते हुए जनरल फैज का फिर से नाम लेकर क्या कुछ कह रही है। और जब शहबाज शरीफ से पूछा गया तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनकी बात को आप सीरियस ना लें, वो शोला बयान है। तो इमरान खान की बात को आपने क्यों सीरियस ले लिया? इमरान खान ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो चलो शहबाज शरीफ थे, हम आपको मरियम नवाज का बताते हैं। आप अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाएंगे। मरियम नवाज कहती है उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है, आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, खाना जंगी को हवा दे रहा है। क्या सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और हर आईनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है? नाजरीन, आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जहां इमरान खान ने किसी इदारे को गाली दी हो? हाँ, मरियम नवाज के खिलाफ बहुत सारी हैं, लेकिन मरियम नवाज ये बात कर रही है कि क्या इसे खुली छूट दे देनी चाहिए क्योंकि ये इदारे को गालियां निकालता है। फिर आगे वो कहती हैं कि अफवाज पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए तमाशा बनाना है कि वो आईनी हल्फ पर कायम है। भाई वाह, मरियम नवाज ये सब कुछ कह रही हैं, इससे ज्यादा अल्लाह की कुदरत क्या होगी। यानी आज मरियम नवाज फौज की तर्जुमान बनी हुई हैं और इमरान खान को लेक्चर दे रही हैं। वो इमरान खान जिसके दौरे इक़्तिदार में अवाम और फौज के दरमियान खला ख़त्म हो गया था, जो मुशर्रफ के दौर में आया था। अवाम तो छोड़े, अमेरिका और भारत कुछ नहीं कह सकते थे पाक फौज को। आपके आते ही उन्होंने डू मोर का मुतालबा कर दिया। आपके आते ही उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर, अमेरिका और भारत ने एक लाइन में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कह दिया। इमरान खान होता तो उनकी धज्जियां उड़ा देता। आपने क्या कहा कि नहीं जी, हमने तो पूरी कोशिश की है, हम तो दहशतगर्दी ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान होता तो वो कहता, और वो कहता रहा कि ये दहशतगर्दी आप करवाते हैं, हम उसे ख़त्म करते हैं, हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, ये आपकी जंग से आई है। उसने दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका को, तमाम ताकतों को बताया कि ये देखो अफगानिस्तान में भारत के ठिकाने, देखो किस तरह से भारत फंडिंग कर रहा है दहशतगर्दों की, किस तरह से पाकिस्तान में हमले करवाता है। आपके आते ही वो सब कुछ खत्म हो गया और फिर बात मुंबई हमलों में चली गई, जहां आपने भारत को सपोर्ट किया था। तो आपको शर्म नहीं आती ये सब कुछ कहते हुए? तो अल्लाह की कुदरत देखें कि आज मरियम नवाज फौज की तर्जुमान बनी है और वो लेक्चर दे रही हैं इमरान खान को, जिस इमरान खान ने पाक फौज की पॉपुलैरिटी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पूरी दुनिया इमरान खान को मान रही है कि ये मुसलमानों का सच्चा लीडर है, इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा और जीता। इसको खास तौर पर अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है। जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी, उसके खिलाफ आपने तौहीन मजहब का कार्ड खेलने की कोशिश की। और फिर उसी तरह जिस तरह उसने फौज को सपोर्ट किया, आज आप जैसे लोग कह रहे हैं कि ये फौज को या इदारों को गालियां निकालता है। और फिर इतना ही नहीं, मरियम नवाज ने एक दूसरा ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह व बर्बाद करने के बाद इसकी शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, मेरा साथ नहीं दोगे तो शर्मनाक अलकाबात से पुकारूंगा। वही काम जो इन्होंने किया है और ये समझते हैं कि वो भी करेगा। एहसान फरामोशी करने वाला ये मोहसिन कश शख्स जिसका नाम इमरान खान है, हजरत अली के कौल के मुताबिक अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। यानी इन्होंने फौज को पहले तो डिफेंड किया, लेकिन इनको सुकून नहीं मिला। फिर इन्होंने दूसरा ट्वीट करके अवाम को यह बताया कि फौज इसको लेकर आई थी और फौज इसको सपोर्ट कर रही थी। वही सब जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये सब कुछ इनकी नेचर में है, ये डिफेंड करते हुए भी हमला कर देते हैं। इमरान खान ने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया और ये हम आपको लिख कर देते हैं कि वो पाक फौज के खिलाफ नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी
शख्स के बारे में चला जाएगा और वो कुछ राज फाश करेगा, वो कुछ सच बताएगा और उसके लिए भी वो टाइम दे रहा है। इसीलिए वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से पहले जलसे कर रहा है। अब आसिफ अली जरदारी की सुन लें। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार से बेदखल होते ही इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, वो अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है, उसको करप्शन केसेस का खौफ है। ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को करप्शन केसेस का खौफ है। नाज़रीन, कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में। फिर वो कहते हैं सज़ा से बचने के लिए वो कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। इक़्तिदार के लालच में वो जिस नहज पर जा रहा है वो मुल्क के टुकड़े कर सकती है। क्यों? इमरान खान ने ऐसा क्या किया? उसने सिंध को अलग करने का नारा लगाया, उसने कहा पाकिस्तान खपे। फिर वो कहते हैं इमरान खान कुर्सी के लिए ना सिर्फ मुल्क बल्कि कौमी इदारों का भी नुकसान कर रहे हैं और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी नाजरीन, आप डिफेंडर्स देखें। डिफेंडर्स कौन है? वही सिलसिला जब ये अपोजिशन में थे तब भी, जब ये इक़्तिदार में आए तब भी। वहीं भारत से एक बयानिया शुरू होता है, वही चीज़ नून लीग भी कहती है, वही चीज़ पीपल्स पार्टी भी कहती है, वही चीज़ हामिद मीर भी कहता है, वही चीज़ नजम सेठी भी कहता है। और अब तो ये इक़्तिदार में आ गए हैं और डिफेंड करते हुए भी अंदर की भड़ास नहीं छुपा सक रहे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस मुल्क के असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। तुमने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की और तुम्हारी वजह से आज मुल्क के हालात ख़राब हैं। आज क्रिमिनल्स की हुकूमत है। मेरे जाने से और तुम्हारे आने से सबसे ज़्यादा खुशी भारत को हुई है। इनको शर्म आनी चाहिए। हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमें मजबूत इदारों की अहमियत का पता है क्योंकि हमारा जीना मरना यहीं पर है। इमरान खान ने कहा कि इस सब का सही जवाब मैं कल के जलसे में दूंगा। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।